देश की सरहदी राज्यों में बढ़ती घुसपैठ और सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सीमा पार से लगातार हो रही अवैध घुसपैठ, बदलते सुरक्षा खतरे और संदिग्ध गतिविधियों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब इस मुद्दे पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब किस तरह से सभी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, उसको लेकर एक प्लानिंग भी की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 3D प्लानिंग क्या है ये प्लानिंग, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3D एक्शन और शुभेंदु अधिकारी की आक्रामक मोर्चाबंदी का असर अब बंगाल की जमीन पर दिखाई देने लगा है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ तेज कार्रवाई हो रही, लगातार चल रहे सत्यापन अभियान और राजनीतिक दबाव के बीच में अब खबरें आ रही हैं कि कई अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भागने लगे हैं। सरहद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भागम भाग वाली, यानी कि जो लोग अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे, कई सालों से रह रहे थे, अब वो भारत छोड़कर बांग्लादेश वापस जाते नजर आ रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर। पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी खौफ में है। गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए अवैध बांग्लादेशियों ने पलायन शुरू कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास में अवैध आप्रवासियों का मजमा लग गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाती किस तरह से जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे वो अब वापस अपने देश जाते नजर आ रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में सोचिए कितनी ज्यादा मात्रा में अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा जब 3D एक्शन प्लान तैयार किया गया तो आप देखिए किस तरह से लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने देश यानी कि बांग्लादेश जाते नजर आ रहे हैं। और हर सीमा से सटे जिलों में यही स्थिति है। वहां के हर बॉर्डर पर लोगों की भीड़ जमा है। लोग इकट्ठा अपने पूरे परिवार के साथ में, जो पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और अन्य राज्यों में रह रहे थे, अब ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जाते नजर आ रहे हैं। और जो लोग नहीं जाएंगे उनको लेकर सरकार के द्वारा एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया गया जिसके बाद उन्हें सीधे रिपोर्ट कर दिया जाएगा उनके देश में। 3D एक्शन प्लान यानी कि एक भी घुसपैठिया देश के अंदर अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए फोर्स भी बढ़ानी पड़ी। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, दरअसल ये बॉर्डर की तस्वीरें थी। वहां पर काफी संख्या में इस वक्त बांग्लादेशी पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार की तरह ही बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक बॉर्डर पॉइंट्स पर भारी संख्या में घुसपैठिए देश छोड़ने के लिए बॉर्डर पर कतार लगाए खड़े हैं। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर सीमा क्षेत्र पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही। माना जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश लौटने के लिए वहां पर जमा हुए हैं। और यह सब तब हो रहा है जब राज्य सरकार कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। और इससे पहले भी इसी तरह के दृश्य तब देखने को मिले थे जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशियों को चेताया है और कहा है कि यहां से जल्दी भाग जाओ, और अगर नहीं गए तो सरकार आपको सीधे डिपोर्ट करवाएगी। सुनिए। वहीं घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए अमित शाह पूरी तरह से फुल एक्शन में है। उन्होंने कमान संभाल ली है। वहीं बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गृहमंत्री अमित शाह के वादे को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। अमित शाह के 3D प्लान यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डीपोर्ट के फॉर्मूले को बंगाल ने पूरी ताकत से लागू कर दिया भी है। एक्शन प्लान क्या, किस तरह से ये काम करेगा 3D एक्शन प्लान, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते, क्योंकि बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी देश छोड़कर भाग रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने इलाकों में डटे हुए हैं और ऐसे लोगों को बाहर निकालने को लेकर प्लान बनाया गया है। शुभेंदु सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की कवायद तेज कर दी गई है। बंगाल में अवैध रूप से रह रहे लोगों को ढूंढ कर सीधे डिटेंशन सेंटर भेजने की कवायद तेज हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि बंगाल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और गृह मंत्री अमित शाह के वादे के मुताबिक हर घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो लोग नहीं जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। यानी कि अगर इसके बावजूद भी कहीं देश के कोने में छिपकर बैठते हैं ऐसे घुसपैठिए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल मोदी सरकार घुसपैठिया मुक्त भारत के मिशन को लेकर पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। देश की सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े मुद्दे को केंद्र में रखते हुए मोदी सरकार लगातार अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र ने कई मोर्चों पर अभियान तेज कर दिया है और इस पूरी रणनीति की कमान संभाल रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने। अब घुसपैठ पर मोदी सरकार का सख्त एक्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है, क्या प्लानिंग है, वो भी आपको बताते हैं। अमित शाह ने
बीकानेर में सीमावर्ती जिलों से जुड़े मुद्दों को लेकर मीटिंग की कि किस तरह से वहां पर भी बॉर्डर फेंसिंग काफी मजबूत की जाए, ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से बॉर्डर पर नजर रखी जाए ताकि कोई भी घुसपैठ ना हो पाए। मीटिंग में अमित शाह ने कई सारे आदेश अधिकारियों को दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया जाए। 15 किलोमीटर के दायरे में सारे अवैध ढांचे गिरा देने का आदेश सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी ताकि वहां पर कोई भी घुसपैठ ना हो पाए। और इससे पहले डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया गया, यानी कि जिन इलाकों में डेमोग्राफी चेंज हो रही, यानी कि एक समुदाय की जनसंख्या वहां पर लगातार काफी तेजी से बढ़ती जा रही, तो ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अब कमेटी डेमोग्राफिक बदलाव का सघन आकलन करेगी, कौन कौन से वो इलाके हैं, और आबादी की अचानक बढ़ोतरी का विश्लेषण भी किया जाएगा कि किसी इलाके में अगर किसी विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है तो किन कारणों की वजह से ये आबादी यहां पर बढ़ रही है, इसका भी आकलन किया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो हमेशा के सख्त एक्शन प्लान और शुभेंदु अधिकारी की आक्रामक मोर्चाबंदी ने बंगाल की सियासत और जमीनी हालात दोनों का तापमान बढ़ा दिया है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जिस तरह से पहचान, सत्यापन और कार्रवाई का अभियान तेज हुआ है, उससे बंगाल में रह रहे संदिग्ध घुसपैठियों के बीच में खौफ का माहौल बताया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, बंगाल तक सीमित रहने वाली कहानी नहीं दिखती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की सख्त रणनीति लागू कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज और नागरिक पहचान का मुद्दा देशव्यापी राजनीतिक और प्रशासनिक अभियान का रूप ले सकता है। यानी कि बंगाल फिलहाल इस लड़ाई का केंद्र जरूर है, लेकिन इसकी गूंज आने वाले समय में देश के कई और राज्यों तक सुनाई दे सकती है। यानी कि अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन, सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने को लेकर।